नमस्ते। बिग एफएम से मैं हूँ बनारस की भावना एंड बिग एफएम की सीरीज नो योर हेल्थ हीरोज में मैं आ गई हूँ पॉपुलर हॉस्पिटल। आपको बताऊँ कि पूरे पूर्वांचल के साथ साथ बिहार झारखंड के पेशेंट के भरोसे की बात की जाए तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है और वो है पॉपुलर हॉस्पिटल। तो आइए पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर A.K. कौशिक से बातचीत करते हैं और साथ में उनकी फैमिली से भी। हेलो सर, बिग एफएम की सीरीज नो योर हेल्थ हीरोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरजी भावना। आई एम डॉक्टर A.K. कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और पेशे से मैं लेजर लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन। क्या बात है सर। तो अभी ये बताइए कि आपके जहन में डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आ गया? देखिए, हमेशा ना किसी न किसी बड़ा काम होने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो मुझे याद है कि हम लोग 5 बहन और 5 भाई हैं। अच्छा। और मैं परिवार में भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरी माताजी, मैं रहने वाला वैसे गोपालगंज का हूँ, अच्छा। बिहार प्रदेश से, आपको बता दूं। तो मेरी माताजी जब बैठती थी, जब भी हम लोग घर में परिवार में बच्चे भाई बहन सब बैठते थे, तो मेरी माँ ये बोला करती थी, यही मेरा बेटा डॉक्टर बन सकता है। और वाकई मैं परिवार में अकेला डॉक्टर हूँ। और इसके बाद मैं प्रेरित हुआ, धीरे धीरे मेरी पढ़ाई चलती रही और मैं प्रेरित हुआ कि यार क्या करना चाहिए। मैं बिहार में साइंस कॉलेज में था, बिहार का टॉपर हूँ। और फिर प्रेरित हुआ कि नहीं, बायोलॉजी ही लेना है। बहुत सारा मैथमेटिक्स लोग लेने वाले थे, हमें प्रेरित किया कि मैथमेटिक्स में लीजिए, आईएएस की तैयारी करिए। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में आईएएस तैयारी तो था, लेकिन डॉक्टर बनने की प्रेरणा सिर्फ हमारी माताजी के वो बात से याद आई और फिर मैं धीरे धीरे डॉक्टर ही बना। फिर हमने बायोलॉजी लिया और ये जर्नी शुरू हुई। फिर वहीं से जर्नी शुरू हुई। पटना साइंस कॉलेज, फिर पटना मेडिकल कॉलेज, फिर आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने अल्टीमेटली एडमिशन लेकर MBBS MS सब कुछ बनारस की पुण्य भूमि से किया। अच्छा, आपके फैमिली में कौन कौन है? ये देखिए, ये प्रेरणा वाकई मुझे मैं अपने धर्मपत्नी से मिली। 1991 में हमारी शादी हुई। वो डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर किरण। रांची से उन्होंने मेडिकल किया, मैं पटना में पहले एडमिशन लिया, फिर BHU से किया। इस प्रकार हम लोगों की यात्रा चलती रही। पॉपुलर नर्सिंग कॉलेज हमने बनाया, उसके बाद हॉस्पिटल बनाया, धीरे धीरे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल बनाया। इसी दौरान हमारे फैमिली में पारिवारिक जीवन का शुरुआत हुआ। फिर हमारे 3 बच्चे हुए। अच्छा। तीनों बच्चे हैं मेल हैं, जिसमें एक बच्चे का कम एजुकेशन है, बाकी दोनों ने अपने लेवल से मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी की और पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम किया और दोनों इस समय डॉक्टर हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, जीवन में 3 चीज़ें हैं, एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक फैमिली लाइफ है। तीनों को बैलेंस करना पड़ता है। फैमिली लाइफ को ज़्यादा हमारे धर्मपत्नी ने बैलेंस किया, बच्चों का एजुकेशन हो चाहे घर की देखभाल हो, उन्होंने ज़्यादा किया। हमने प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया किया। पर्सनल हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा कहीं खोया है, लेकिन अब उसको समाहित करके चल रहे हैं। और हमने एक आइडियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं पर्सनल रूप में। और पर्सनल रूप में मैं, चूँकि हमारा बातें पूरे जनता तक जाएंगी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पर्सनल लाइफ सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें एक किताब आती है चाणक्य की, पर्सनल लाइफ विद चाणक्य। आप उसको जरूर पढ़िएगा, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। और कैसे अपने लाइफ को व्यक्तिगत रूप से बेहतर बना सकते हैं। सोने का टाइम क्या है, जगने का टाइम क्या है, पब्लिक इंटरेक्शन का टाइम क्या है, आपका खान पान क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल प्लेस पर जाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, आपके जो स्टाफ हैं उनके साथ कैसे आपकी मीटिंग्स होनी चाहिए, और कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, आपका पूरे पॉलिटिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ और आध्यात्मिक जीवन को भी उसमें जोड़ सकते हैं। सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि हर पल एक अवसर है, पर पल भर के लिए है। यू आर लूजिंग 1 मिनट, दैट इज नॉट कमिंग अगेन बैक टू योर लाइफ। सो आप हर पल को, जहाँ भी जी रहे हैं, संपूर्ण जीवन जीजिए, उस समय का भरपूर इस्तेमाल करिए। मैं सिर्फ वही करता हूँ। अच्छा, पॉपुलर हॉस्पिटल की बात की जाए तो फ्यूचर में क्या नई फैसिलिटीज आने वाली है यहाँ पर, आपने क्या सोचा है? भावना, मैं बताऊँ कि एक्सपेंशन मेरा हॉबी है और एक्सपेंशन मैं विद इन द हॉस्पिटल कर रहा हूँ और बाहर भी कर रहा हूँ। विद इन द हॉस्पिटल हमने जो अपनी यात्रा शुरू की है, उसमें नित्य नए आयाम जोड़ता चला जाता हूँ और ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इस वर्किंग प्लेस को पहले हमने अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। टाइम के साथ अपग्रेडेशन हर चीज में किया, इक्विपमेंट्स में किया, डिपार्टमेंट्स में किया, हॉस्पिटल के स्ट्रेंथ भी किया। तो हमने ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसका नाम लीजिए जो मेरे पास इस समय ना हो, एक्सेप्ट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी।
बाकी सब कुछ है यहाँ पर। और लेटेस्ट जो चीज़ें अभी जोड़ी हैं, करीब 6-7 चीज़ें हमने जोड़ी हैं अपने हॉस्पिटल में, उसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा, जिसमें डॉक्टर महेंद्र बिन जो इनके प्रोडक्ट से, फिर वो उनको हमने हायर किया और सारी उनसे रिलेटेड मशीन हमने ली। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि बहुत छोटे चीरे से हम लोग बॉडी के ब्रेन में भी पहुंच सकते हैं, किडनी में भी पहुंच सकते हैं, लीवर में भी पहुंच सकते हैं, फेफड़े में पहुंच सकते हैं, और कहीं भी आप कल्पना करिए पैर की महीन सुराखों में भी जा सकते हैं, और उस तार के द्वारा हम पहुँच कर सारी बीमारियों के इलाज करते हैं। कोई भी बीमारी का, ट्यूमर्स वगैरह, कैंसर वगैरह सब इसमें आता है। इसी प्रकार कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी की बात करें तो हमारे यहाँ डॉक्टर सुदीप तो भट्टाचार्य हैं, और कार्डियक सर्जरी हमारे यहाँ चल रही है, बढ़िया चल रही है। ये हो गया कार्डियोलॉजी में। हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिसको रोटा एब्लेशन और आईवस बोलते हैं। हार्ट के अंदर जाके हम लोग अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, वहाँ के कैल्शियम चैनल जो ब्लॉक होते हैं उनको निकाल करके स्टेंटिंग कर देते हैं, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत को कम कर देते हैं। जहाँ अगर ज़रूरत पड़ा कि नहीं ऑपरेशन से ही ठीक होगा तो कार्डियक सर्जरी। इसी प्रकार चलें हम न्यूरो में, न्यूरो सर्जरी हमारे यहाँ डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर हैं, आज भी देखेंगे कम से कम 12-15 ऑपरेशन हमारे वार्ड में हैं, और दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। इवन स्पाइन का भी हम वो दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं 24-48 घंटे में। तो हर तरीके की फैसिलिटीज, हर तरह की सुपर स्पेशलिटी। आप किडनी की बीमारी की बात करेंगे तो CRRT एक मशीन होती है जिसमें बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं, जिसको डायलिसिस लगातार 3 दिन तक करना पड़ता है, वो सारी मशीनें भी हम लोग रखते हैं। इस प्रकार एक मैं बताया कि किसी प्रकार का भी अगर कॉम्प्लेक्स मरीज आए तो सारे सुपर स्पेशलिस्ट हमारे मौजूद हैं। और गायनिक में बात करें तो इनफर्टिलिटी, पेनलेस डिलीवरी, गायनेकोलॉजी के सारे केसेस डॉक्टर किरण हमारी श्रीमती जी जब आपसे बात करेंगी तो अपने विभाग के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच सर भैया हमसे बात करने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्टर कौशिक से बातचीत की और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे बात करके। अब आइए डॉक्टर किरण से बात करते हैं। वो डॉक्टर कौशिक के एक तरीके से बैकबोन हैं, पॉपुलर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो मैम आपका नो योर हेल्थ हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम ये जो IVF सेंटर है आपका उसके बारे में बताइए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भावना। एज यू जस्ट नाउ कि हम लोग 30 साल से इस प्रैक्टिस में हैं, लेकिन IVF के लिए पहले था कि हमें ये करना है नहीं करना है, काफ़ी दुविधा थी हम लोग के पास। लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने ये IVF सेंटर खोला हुआ है, और काफ़ी अच्छा हम लोगों के पास रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और हमें लगता है कि इससे बड़ी खुशी एक डॉक्टर को नहीं होगी कि जिसके कोई भी कपल जिसके पास बच्चे नहीं हैं वो कितना तकलीफ में होता है। तो अगर हम उनकी गोद में एक बच्चा देते हैं तो उस दिन उस फैमिली का और उस कपल का आई थिंक ज़िंदगी का सबसे अनोखा दिन होता है। तो ये चीज़ है, और हम लोग के पास हमारी टीम में 4-5 डॉक्टर्स हैं, और हम लोग इसको रेगुलर वे में कर रहे हैं। और मैं तो बस यही चाहूँगी कि जिस तरीके से आप सर्विसेज दे रहे हैं हमारे काशी को ऐसे ही देते रहे, ऐसे ही तरक्की करते रहे। थैंक यू सो मच भैया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।